मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। एक बीमारी है जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। चूँकि ये सारी साइंस अंग्रेज़ी में है इसलिए इसका उर्दू तर्जमा कोई नहीं है, कोई इसका उर्दू इक्विवेलेंट नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या मतलब है। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में एक जो नर्व्स हैं, दिमाग से निकल के स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में इसका जाल फैला हुआ है और ये कहलाती हैं नर्व्स। इसका क्या काम है? एक तो दिमाग से सिग्नल आते हैं हाथों को, बाजुओं को, पाँव को, जिसकी वजह से हमारी हरकत होती है। मसलन ये जो मैं ऐसे हिला रहा हूँ, ये दिमाग से सिग्नल आ रहा है उन मसल्स को जिनकी वजह से ये मूवमेंट मुमकिन होती है। दूसरा नर्व्स का काम ये है कि ये यहाँ से जो सेंसेशन है, मैंने ये टच किया तो मेरे दिमाग ने महसूस कर लिया, और ये इसलिए वो सेंसेशन उस नर्व्स के थ्रू मेरे दिमाग के एक ख़ास हिस्से में जाती है, तो दिमाग को पता चल जाता है कि ये यहाँ मैंने टच किया। तीसरी एक और तरह की नर्व्स हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स कहते हैं, वो ख़ुद ही कुदरती तौर पे ही हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रही हैं कि कब ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, कब कम करना है। वो भी नर्व्स इसी तरह से गुजरती हैं। और उसके अलावा खून की नालियों का भी जाल है, कुछ खून की नालियाँ जा रही हैं, कुछ आ रही हैं। तो जो हाथ को ना खून की नालियाँ जा रही हैं, यहाँ पे कुदरत ने एक सिस्टम बनाया कि यहाँ से खून की नाली जा रही है, खून की नाली आ रही है, और बहुत सारी नर्व्स उसके अंदर से गुजरती हैं यहाँ उसके अंदर से, जो हमारी ये मूवमेंट के लिए और सेंसेशन के काम आती हैं, ताकि वो आपस में उलझ ना जाएं। वो सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स उलझ ना जाएं जब हम काम करते हैं, कभी हाथ को टर्न करते हैं, कभी मोड़ते हैं, कभी ऐसे में वो जो खून की नालियाँ और नर्व्स आपस में उलझ ना जाएं, फंस ना जाएं। तो कुदरत ने एक अच्छा सिस्टम किया। पीछे तो एक बोन की एक बड़ी ग्रूव सी बनी हुई है, और उसके ऊपर एक बैंड सा लगा दिया है, जैसे रिस्ट बैंड होता है, यहाँ करके होता है, वो रिस्ट बैंड सा लग जाता है। ऑफ कोर्स आपको नज़र नहीं आता, जल्द के नीचे है। तो इसको वो जो टनल बन जाती है उसको कार्पल टनल कहते हैं। तो सारा बैकग्राउंड बताने का मतलब ये है कि वो कार्पल टनल, कार्पल हाथ के इस साइड को कहते हैं, और वो टनल है जिसमें से वो सारी नर्व्स गुजरती हैं। तो कभी कभार ये होता है कि जब इंसान का वज़न बढ़ता है, तो बाहर को तो बढ़ता ही है, नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर को भी बढ़ता है। मसलन जब आपका वज़न बहुत बढ़ता है तो आपकी नाक की नालियाँ, गले की नालियाँ, सांस की नालियाँ, और इसी तरीके से ये टनल्स हैं, ये भी तंग होती हैं। तो कई दफ़ा वो टनल के ऊपर जब तंगी आती है तो वो प्रेशर आ जाता है इसके ऊपर। जब प्रेशर आता है तो खून की नाली ज़रा ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वो तो आमतौर पे इफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो नर्व जो यहाँ से सेंसेशन देती है ऊपर को, वो अफेक्ट हो जाती है, वो प्रेस हो जाती है। उस नर्व का नाम है मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व पूरे हाथ को नहीं सप्लाई करती, अंगूठे को, इस उंगली को और इस उंगली के आधे हिस्से को ऐसे। तो इतना हिस्सा आपका अंगूठे की साइड वाला ये अफेक्ट होता है। तो मरीज़ को आमतौर पे ये वाला हिस्सा, जो हाथ का आधा हिस्सा, ये अंगूठे वाली साइड का, वो फील होता है, या तो लगता है जैसे सुन है, या लगता है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, या कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। और कई दफ़ा जब वो यहाँ पे उसका हाथ लग जाए या प्रेशर हो जाए तो उससे तकलीफ़ बढ़ती है, और ये तकलीफ़ आगे इधर को कोहनी तक भी जा सकती है। तो ये इस सिंड्रोम वो बीमारी होती है जो कि बस कुछ अलामात होती हैं, और उसके पीछे बस उसका नाम रखा हुआ है सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या हुई? वो बीमारी जिसमें कुछ अलामात होती हैं, और अलामात क्यों होती हैं कि आपकी जो मीडियन नर्व है वो इधर वो जो रिस्ट बैंड है उसके अंदर फंसी हुई है। और क्यों फंस गई? चूँकि आपका वज़न बड़ा है, या यहाँ किसी वजह से चोट लगी थी, या स्वेलिंग आ गई थी। अब ये है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसकी तशख़ीस बहुत आसान है। जब आप डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर आपकी बात सुनते हैं, तो ख़ास तौर पे जब आप बताते हैं कि जी मेरे सिर्फ इस हिस्से में तकलीफ़ है या सुन है, एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, एक दफ़ा हो के ठीक भी हो सकता है, और ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम की अलामात ऐसी होती हैं
کہ ڈاکٹر دیکھ کے فوری طور پہ بتا دیتا ہے کہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے. کئی دفعہ یہ آپ کے گردن کے موڑوں میں جب مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی علامات بھی ایسی ہو سکتی ہیں، بٹ اس میں عام طور پہ پورا ہاتھ افیکٹ ہوگا یا دونوں ہاتھ افیکٹ ہوں گے اور یہ تکلیف اوپر تک جائے گی، گردن تک جائے گی. تو اگین ڈاکٹر بڑے آرام سے بتا سکتا ہے کہ یہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے یا یہ گردن کا مسئلہ سروائکل اسپونڈیلوسس ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج نمبر 1 تو یہ ہے کہ وزن کم کریں. وزن کم کرنے سے آپ کا ایک صرف کارپل ٹنل سنڈروم نہیں اور بے شمار مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر بھی، یورک ایسڈ بھی، شوگر بھی، دل کا مسئلہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، جوڑوں کا مسئلہ ہے، تمام چیزوں کو فائدہ ہوگا اگر آپ اوور ویٹ ہیں اور پر وزن کم کر لیں. لیکن آبویسلی وزن کم کرنے کو تو ٹائم لگے گا. تو دوسرا پھر ہم کچھ ادویات دیتے ہیں، جس ادویات وہ ہوتی ہیں جس سے آپ کی وہ جو ایک بہت ہی انوئنگ قسم کی، بہت ہی پریشان کرنے والی علامات ہیں وہ سپریس ہو جاتی ہیں. وہ ختم نہیں ہوتی، وہ سپریس ہو جاتی ہیں اور یعنی دب جاتی ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ عارضی علاج ہے، مشکل علاج نہیں. کچھ لوگوں میں جب یہ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی یا وہ وزن کم نہیں کر پاتے یا وزن کم کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود، ادویات کے باوجود وہ نہیں ٹھیک ہوتی، تو اس کا ایک آپریشن ہوتا ہے. آپریشن کئی دفعہ ڈاکٹر یہاں ٹیکہ بھی لگاتے ہیں، لیکن زیادہ افیکٹو آپریشن یہ ہے کہ وہ یہاں سے اسکن کاٹ کے تو اندر سے وہ جو بینڈ ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ کے اس کے اندر وہ جو نرو دب رہی ہوتی ہے اس کا پریشر ریلیز کرتے ہیں. وہ بینڈ کی دفعہ مشکل ہی کاٹ دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے مشکل کاٹنے سے کو آپ کو نقصان ہوتا ہو، لیکن ظاہر قدرت نے ایک چیز بنائی ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی علامات کسی اور طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا علاج سرجری سے ممکن ہے. تو اکثر لوگ جب یہ علامات ہوتی تو فوری طور پہ گھبرا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیرالسس کا اٹیک ہو رہا ہے. پیرالسس جیسے نہیں ہوتی، اور عام طور پہ کوئی مشکل ڈیمیج بھی نہیں ہاتھ کو ہوتا یا نروز کو ہوتا ہے، کیونکہ جو علامات ہیں اس کی وجہ سے مریض تقریباً مجبور ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے پہ، اور ڈاکٹر پہ جو دوائی تجویز کرتا ہے یا آپریشن تجویز کرتا ہے اس سے یہ مسئلہ مشکل ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری سنڈرومز ہیں. جتنی بھی باڈی کے اندر نروز ہیں وہ اکثر کسی نہ کسی ٹنل میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو ٹنل جو اس میں پریشر آتا تھا اس طرح کی سمٹم آتی ہیں. میں ممکن ہوا تو اس طرح کی اور جو سنڈرومز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیوز کے تھرو بتاؤں گا. لیکن کارپل ٹنل سنڈروم جو کہ ایک کامن بیماری ہے، میں نے سوچا اس کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دے دوں. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے.